हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत महान योद्धा के बारे में। जहाँ तक मैंने पढ़ा है काफ़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर बंदे रह चुके हैं ये, अर्तुगरुल गाजी। तो आज इस वीडियो पे रिएक्शन करेंगे। काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है ये वीडियो, बहुत भाई बोल चुके हैं भाई पहले कि करो करो करो, तो आज कर ही देते हैं फाइनली गाइज। और आप लोगों को मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ गाइज, आप लोग जो मुझे कमेंट्स करते हो हमेशा कि भाई इस पे रिएक्शन बनाओ, मैं सिर्फ वही वीडियोस पे रिएक्शन बनाता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस पे बनाना है, कौन सा वीडियो मेरा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप लोग मुझे बोलते हो मैं उसी पर ही वीडियो इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि अगर आप बोल रहे हो तो ऑब्वियस है और भी भाइयों को वो वीडियो चाहिए होगी। तो एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। तो आज मैंने आप लोगों को बताई दिया अर्तुगरुल गाजी पे आज मैं रिएक्शन वीडियो बनाने वाला हूँ। उस अर्तुगरुल की कहानी जिसे पूरी दुनिया को पागल कर दिया था, हैं ऐसा कुछ था, महान योद्धा माने जाते हैं। देख लेते हैं क्या सब है। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना गाइस। और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ और बेल आइकन दबा दो। तो आज के रिएक्शन स्टार्ट कर लेता हूँ बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। अरे बहुत अर्तुगरुल गाजी मज़े की कोई दास्तान या कोई किस्सा नहीं, बल्कि मुसलमानों के इतिहास का एक बेहतरीन नमूना है। अर्तुगरुल गाजी उस दौर की कहानी है कि जब मुसलमानों का तख्त इस ज़मीन की बजाय सातवें आसमान पर हुआ करता था। ये कहानी है उस बहादुर शख्स की कि जिसने न सिर्फ एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी कि जिसने 600 साल से ज़्यादा आधी दुनिया पर हुकूमत की, बल्कि साथ साथ अपनी बहादुरी से उस दौर के मुसलमानों में वो हौसला और वो हिम्मत पैदा की कि उस दौर में मुसलमानों के सामने टिकने वाला कोई भी मौजूद नहीं रहा। वो बहुत जल्द एक जंगजू भेजेगा जो पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद करेगा। आखिर कौन था ये बहादुर शख्स अर्तुगरुल कि जिसकी कहानी देखकर आज पूरी दुनिया पागल हो गई है? आखिर कौन है ये अर्तुगरुल कि जिसका नाम सुनकर आज भी अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर मुल्क थर थर कांप रहे हैं? अर्तुगरुल गाजी से मुसलमानों के दुश्मनों को कितना डर लग रहा है, इसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि ये सीरियल अभी तक तकरीबन 20 से 25 मुल्कों में बैन किया जा चुका है और सभी कट्टर इस्लामी दुश्मन मुल्क तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रजब तैयब अर्दोगान इस सीरियल के ज़रिए से मुसलमानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तमाम दुश्मनाने इस्लाम की कोशिशों के बावजूद लोगों पर से इसका नशा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है और आज पूरी दुनिया में तकरीबन 160 देश ऐसे हैं कि जिसमें ये बड़े शौक़ से देखा जा रहा है। और आपको बता दें कि इसने देखने के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आखिर जानते हैं कि कौन है ऐसा शख्स कि जिसकी आज कहानी देखने के लिए पूरी दुनिया बेताब है? ये था कौन अर्तुगरुल गाजी? तो चलिए बिना किसी देर के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आरएच नेटवर्क के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ साजिद ज़ुहैब और आप तमाम सुनने और देखने वालों को सबसे पहले मेरा सलाम अर्ज़ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 13वीं सदी से, जब चंगेज़ खां की मंगोली सेना पूरी दुनिया में लूट मार करती हुई मुसलमानों और यूरोप के भी कई मुल्कों पर फतह हासिल कर रही थी। उस वक्त की ये कहानी थी। मंगोल ऐसे वहशी दरिंदे थे जो जहाँ भी जाते खून की नदियाँ बहा दिया करते थे। ना बच्चों की एहतियात करते थे, ना बूढ़ों की लिहाज करते थे और ना ही औरतों को छोड़ते थे। हर जगह तबाही फैलाना ही इन मंगोलों का मकसद हुआ करता था। जब ये मंगोल ख्वारिज़्म के इलाके तक पहुँचे तो यहाँ एक कबीला हुआ करता था जो इस इलाके को छोड़कर डर के मारे वहाँ से भाग गया। उस कबीले का नाम था काई कबीला। इस कबीले का सरदार था सुलेमान शाह। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे। तीसरे नंबर का बेटा था अर्तुगरुल गाजी और यही वो बेटा था कि जिसके ऊपर ये ड्रामा यानी सीरीज़ को बनाया गया है। ये वो जाबाज हस्ती है कि जिसके किरदार को इसमें दिखाया गया है। सल्जूक की सल्तनत की शहज़ादी हलीमा सुल्तान और उसके भाई और उसके बाप को ईसाइयों ने कैद कर लिया था। जंगल के रास्ते से जब ईसाई इसको महल ले जा रहे थे तब ये लोग अर्तुगरुल गाजी के हत्थे आ गए
ارطغرل نے شہزادی حلیمہ اور اس کے باپ اور اس کے بھائی کو عیسائیوں سے چھڑوا لیا۔ بس یہیں سے شروعات ہوتی ہے اس جاباز دلیر ارطغرل غازی کی۔ اس گھٹنا کے بعد کئی بار اس قبیلے پر عیسائیوں کی طرف سے طرح طرح کی پریشانیاں آنے لگیں، مگر ارطغرل نے بڑی ہی دلیری کے ساتھ ان تمام پریشانیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ارطغرل غازی کا جو سب سے بڑا دلیری اور ہوشیاری کا کام تھا وہ یہ تھا کہ اس نے عیسائیوں کے اس قلعے کو ہی فتح کر لیا تھا جہاں سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار ہوا کرتی تھیں۔ اس قلعے میں بڑے بڑے عیسائی پادری مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک عالمی جنگ کی سازشیں رچ رہے تھے، مگر ارطغرل غازی اپنی بہادری کے ساتھ ان تمام کے ارادوں پر پانی پھیرتا چلا گیا۔ جب ارطغرل نے اس قلعے کو فتح کیا تو پوری مسلم اور غیر مسلم سلطنتوں میں ارطغرل کی دلیری اور بہادری کا ڈنکا زور و شور سے بجنا شروع ہو گیا، اور یہیں سے ارطغرل نام کا ایک ایسا طوفان اٹھا کہ پوری دنیا میں دشمنان اسلام اس طوفان میں اڑتے چلے گئے۔ منزلیں مارتے برق رفتار شہ سواروں کی قسم، کوسوں دوڑتے سموں سے اڑتی چنگاریوں کی قسم، اپنی ناموس کی خاطر، اسلاف کے نام کی خاطر، کسی جنگ میں اگر میں پیٹھ دکھانے کا سوچوں بھی تو خدا مجھے کسی ناموس کی شمشیر سے نیست و نابود کر دے، مجھے سینہ عرش پر کہیں پناہ نہ ملے، تاریخ کے ورق سے میرا نام ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔ ایک بار کی بات ہے کہ دریائے فرات کو پار کرتے ہوئے کئی قبیلے کے سردار اور ارطغرل کے باپ یعنی سلیمان شاہ دریا میں ڈوب کر انتقال کر گئے۔ اس کے بعد قبیلے والوں نے ارطغرل غازی کو اپنا سردار چن لیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ارطغرل جیسا بہادر اور ذہین شخص اس قبیلے میں اس کے باپ کے بعد کوئی بھی موجود نہیں بچا تھا۔ ارطغرل کی سرداری میں اس قبیلے نے خوب ترقی کی اور اس ترکی قبیلے نے اناطولیہ کی طرف رخ کر لیا۔ ارطغرل کے دو بھائی ان سے الگ ہو گئے، جبکہ ارطغرل اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ سفر پر نکل پڑا۔ بیچ سفر میں ارطغرل نے دیکھا کہ دو سینائیں جنگ کر رہی ہیں، ایک سینا بڑی کمزور ہے اور ایک سینا بڑی مضبوط ہے۔ کمزور والی سینا ہارنے کے کگار پر آ پہنچی تھی، تو ارطغرل نے ہارتی ہوئی سینا کا ساتھ دے دیا۔ یہ جنگ تھی سلجوق اور منگولوں کے بیچ، مگر یہ بات ارطغرل کے علم میں نہیں تھی۔ منگولوں کی فوج علاء الدین کی سلجوق والی فوج کو شکست دینے ہی والی تھی کہ اچانک ارطغرل اپنے 404 بہادر فوجیوں کے ساتھ سلجوق کی فوج میں مل گئے اور منگولوں کو اس قدر مارا کہ منگول اپنے ہی لوگوں کی لاش میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ علاء الدین کچھ دیر پہلے منگولوں کے ہاتھوں اپنی شکست یقینی سمجھ رہا تھا، مگر ارطغرل کی مدد سے اتنا خوش ہوا کہ ارطغرل کو شہر انگورا یا انکارا کے قریب جاگیر عطا کر دی۔ ارطغرل ایک بے مثال اور سمجھدار سردار تھا، جس کی سمجھداری دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی تھی۔ دشمنان اسلام اس کی ذہانت اور اس کی بہادری کو دیکھ کر ہر وقت پریشان رہا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی سلجوق کی سلطنت اس وقت بہت کمزور ہو چکی تھی، ایک طرف رومی فوج اور دوسری طرف خوخار منگول، ان دونوں کے بیچ سلجوق کی سلطنت پسی چلی جا رہی تھی۔ عنقریب تھا کہ یہ سلطنت ختم ہی ہو جاتی، مگر جس دن سے ارطغرل غازی اس سلطنت میں آئے اسی دن سے یہ سلطنت خوب پروان چڑھنے لگی، ترقی پانے لگی۔ ارطغرل غازی اپنے نڈر سپہ سالاری سے رومیوں اور منگولوں کو لگاتار شکست دیتا چلا گیا اور اپنی سلطنت کو بڑھاتا چلا گیا۔ اس وقت کوئی ایسا بادشاہ نہیں تھا جو ارطغرل غازی کو ٹکر دے سکے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب ارطغرل غازی اپنی وفات سے پہلے بہت طاقتور ہو چکا تھا۔ سن 1258 عیسوی میں ارطغرل کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا عثمان۔ یہ وہی عثمان تھا جس کے نام پر ترکی کی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کہا گیا۔ عثمان بھی اپنے باپ ارطغرل کی طرح ذہین، بہادر اور نڈر تھا۔ 1288 میں ارطغرل نے وفات پائی۔ اس کے بعد سن 1299 میں ارطغرل کا بیٹا عثمان اپنے باپ کی گدی پر بیٹھا۔ عثمان میں ایک طرف ایمانداری اور دوسری طرف بہادری بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ عثمان اس قدر اپنی طاقت کو بڑھاتا چلا گیا کہ کچھ ہی سالوں میں 3 بر اعظموں پر یہ سلطنت پھیل گئی اور اس سلطنت کا نام پڑا سلطنت عثمانیہ۔ اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ میں تقریباً آج کے 40 دیش موجود تھے، یعنی 40 دیشوں پر اکیلے حکومت تھی، اور یہ سلطنت 1923 تک لگاتار بنی رہی،
कई सुल्तान आए जिन्होंने इस सल्तनत को कायम रखा, मगर अफसोस 600 साल बाद फिर ये सल्तनत उस्मानिया बुराइयों और कमज़ोरियों का शिकार होने लगी। 1923 में इस सल्तनत को एकदम से ख़त्म कर दिया गया। जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ यानी पहला विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक तरफ कुछ देश बरतानिया के साथ आ गए जिनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस वगैरह थे, तो दूसरी तरफ तुर्की के साथ जर्मनी और कुछ देश और भी थे। मगर फिर उस वक्त का जो तुर्की का आखिरी सुल्तान था उसको साजिश के तहत देश से निकाल दिया गया। अमेरिका, रूस, बरतानिया ने ज़बरदस्ती उसके सुल्तान को फंसाकर और उसको मजबूर किया कि तुम किसी तरह से भी अपनी सल्तनत को बचाने के लिए हमसे मुआहदा करो, यानी एक समझौता करो, वरना तुम्हारी सल्तनत को ख़त्म कर दिया जाएगा। लिहाजा उन तमाम साजिशों के तहत एक समझौता किया गया, एक मुआहदा किया गया, जिस समझौते को लोजान समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते की शर्त थी कि तुर्की का सुल्तान इस्तीफ़ा देगा, इसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, खिलाफत वापस कायम करने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि खिलाफत उस्मानिया पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी जाएगी। और सबसे बड़ी और घातक जो शर्त थी वो ये थी कि अब 100 साल तक तुर्की अपनी ही ज़मीन पर ख़ुद से तेल या पेट्रोल जैसी कोई भी चीज़ नहीं निकाल सकेगा। तुर्की को तेल या पेट्रोल दूसरे देशों से ही ख़रीदना होगा। और साथ ही साथ तुर्की की बंदरगाह पर भी पाबंदी लगा दी गई, जो कि एशिया और यूरोप को आपस में मिलाती है। इसे आलमी मिल्कियत करार दे दिया गया, यानी अब कोई भी देश का जहाज़ इस बंदरगाह से गुजर सकता है और तुर्की किसी से भी किसी तरह का भी कोई टैक्स नहीं वसूल कर सकता। यानी अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो ये कह सकते हैं कि तुर्की को इस समझौते के ज़रिए 100 साल के लिए एक कोने में बांधकर फेंक दिया गया, यानी अब तुर्की कुछ भी नहीं कर सकता था। अमेरिका ने अपने गुलाम मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जो कि मुस्लिम गद्दार शख्स था, उसको तुर्की का बादशाह बना दिया, जिसने तुर्की को एक सेकुलर देश घोषित किया, जिसकी वजह से हर तरफ बेहयाई, शराबनोशी और मगरबी कल्चर आम होने लगा। मगर अब 2023 में ये समझौता ख़त्म होने वाला है, और जब ये समझौता ख़त्म होगा तब पहले जैसा तुर्की बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तुर्की एक ऐसा देश बनेगा जो अमेरिका और इजराइल जैसे बड़े बड़े देशों को भी आंखों में आंख डालकर मुंह तोड़ जवाब देगा। अल्लाह ने तुर्की को रजब तैयब अर्दोगान जैसा मुस्लिम उम्मत का दर्द रखने वाला एक लीडर दिया है, जिसने अपनी समझदारी और अपनी ईमानदारी के चलते एक बार फिर सेकुलर तुर्की को इस्लामिक तुर्की की जानिब गामज़न कर दिया है। और इसी वजह से आज अमेरिका, इजराइल जैसे तरक्की याफ्ता देश तुर्की को बर्बाद करने की हर साजिश कर रहे हैं। ये देश अर्तुगरुल गाजी को बंद कराने की हर वो साजिश कर रहे हैं जिससे कि ये ड्रामा बंद हो जाए और मुसलमान सोया का सोया रह जाए। मगर अब देर हो चुकी है, हर मुसलमान के दिल में इसका नशा सवार हो चुका है। तो भाई ये वीडियो था अर्तुगरुल गाजी, फिर उनके बाद उस्मान गाजी आए थे, तो काफ़ी ज़्यादा बहादुर थे दोनों के दोनों बाप बेटे भाई, एक शेर एक दूसरा सभा शेर। और काफ़ी इन्होंने देश की हिस्ट्री के बारे में बताया था जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी भाई, इनसे भी पता चला इस वीडियो के माध्यम से। भाई का भी आप चैनल देख सकते हैं। तो ये वीडियो था, आई होप आपको समझ में आया होगा और अर्तुगरुल गाजी के बारे में, उनकी लाइफ स्टाइल और उनकी हिस्ट्री के बारे में। होपफुली अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें दोस्तों के साथ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, फर्स्ट टाइम चैनल पर वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। तो आज का रिएक्शन में यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं किसी और रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।